अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। अगेन मार्केट के अंदर है सर जी, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा आपने इग्नोर करना है। आज की वीडियो में आपका वेलकम है। और वीडियो सर जी है टैग मॉडल्स की जो कंडीशंस हैं, जो मतलब सिम कितनी होती हैं, सिम स्लॉट्स में क्या होता है, फिजिकल प्लस ई सिम वाला जो सिनारियो है उसको डिस्कस करेंगे। लोग बड़े क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं गूगल पिक्सल, सैमसंग गैलेक्सी और आईफोन के अंदर जो डिफरेंट सिनारियोज हैं, जो रीजन्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। गूगल पिक्सल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गूगल पिक्सल का कोई भी फ़ोन फिजिकल ड्यूल सिम नहीं आता। जितने भी फ़ोन आपको टैग मॉडल्स में मिलते हैं, 10 सीरीज़ को छोड़ दें, 10 सीरीज़ टैग मॉडल में नहीं आती। जितने भी फ़ोन आपको टैग मॉडल्स में ऑफिशियल पीटीए मिल रहे होते हैं, वो सारे के सारे फिजिकल प्लस ई सिम आते हैं। रीजन को डिस्कस करें, जापान का रीजन आता है और आता है सर जी अमेरिकन, जो टैग मॉडल्स में अलाउड है। अमेरिकन बहुत कम आ रहा होता है क्योंकि अमेरिका से ओईएम लॉक वाला सामान मिलता है और वो बहुत थोड़ा महंगा होता है। उससे बेहतर रहता है जापान वाला स्टॉक, जो ओईएम अनलॉक भी होता है और साफ मिल भी जाता है। तो गूगल पिक्सल में जो एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, फिजिकल प्लस ई सिम वाला मॉडल, जापान रीजन का मॉडल, ओईएम अनलॉक वाला मॉडल, ठीक है, 6 सीरीज से लेके 9 प्रो एक्सएल तक। तो रीजन इसमें मोस्टली आपको जापान रीजन ही मिलेगा। अगर आप गूगल पिक्सल देखेंगे, जापान रीजन और फिजिकल प्लस ई सिम वाला मॉडल। अब आ जाए सैमसंग गैलेक्सी पे। सैमसंग गैलेक्सी में उन्होंने सिर्फ एक रीजन अलाउ किया हुआ है, वो भी अमेरिकन वेरिएंट नहीं, उन्होंने अलाउ किया है जी कैरियर्स वाले वेरिएंट्स। वेराइजन का वेरिएंट आ गया, एटीएनटी का आ गया, जितने भी टी मोबाइल वगैरह के जो वेरिएंट हैं, जो स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट्स होते हैं, S21 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा। S23 अल्ट्रा तो चलो खैर सारे रीजन में ही उन्होंने स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट लॉन्च किया था, लेकिन 22 अल्ट्रा, 21 अल्ट्रा ये सिर्फ स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट्स आपको मिलेंगे और फिजिकल प्लस ई सिम मिलेंगे, ठीक है। ड्यूल ई सिम आपको नहीं मिलेगा सैमसंग में टैग मॉडल्स के अंदर। और सर फिजिकल ड्यूल सिम भी आपको नहीं मिलेगा टैग मॉडल्स के अंदर। टैग मॉडल क्या होते हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट बनी पड़ी है मेरे चैनल पे कि टैग मॉडल की सारी इन्फॉर्मेशन उस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो सैमसंग से क्या एक्सपेक्ट करना है आपने, अमेरिकन वेरिएंट, स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट सैमसंग लेते वक्त, फिजिकल प्लस ई सिम। कंडीशंस वाली वीडियो मैंने बना दी है पहले कि क्या कंडीशंस आपको मिलेगी गूगल पिक्सल की, आईफोन की, सैमसंग गैलेक्सी की, वो वीडियो अलग से बनी पड़ी। ये सिर्फ टर्म्स पे है कि सिम स्लॉट का क्या सीन है और रीजन का क्या सीन है। तो सैमसंग में सिर्फ अमेरिकन रीजन आता है और कोई रीजन नहीं आता। फिजिकल प्लस ई सिम ही मिलेगा और मोस्टली रिफर्बिश ही मिलेगा सैमसंग के अंदर आपको, ठीक है। और स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट्स होंगे क्योंकि अमेरिकन जो वेरिएंट्स होते हैं वो स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट्स होते हैं। तो आईफोन के अंदर आ जाए, आईफोन में 3 रीजन अलाउड है। कोरियन रीजन अलाउड है, अमेरिकन रीजन अलाउड है और रीजन अलाउड है सर जी जापान वाला रीजन। अब आईफोन में थोड़ा सा मामला कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि आईफोन में ड्यूल ई सिम भी आ रहा होता है और फिजिकल प्लस ई सिम भी आ रहा होता है। 13 सीरीज तक मेरे भाई, जितने भी आईफोन के मॉडल्स थे 13 सीरीज तक, वो सारे के सारे फिजिकल प्लस ई सिम या फिजिकल ड्यूल सिम आते थे। लेकिन फिजिकल ड्यूल सिम चाइनीज वेरिएंट होता है या हांगकांग वाला वेरिएंट होता है, तो वो समझ लें कि टैग मॉडल्स में नहीं आता। तो फिजिकल ड्यूल सिम वाला सिनारियो आईफोन के अंदर भी आप निकाल के फेंक दें। फिजिकल प्लस ई सिम या दोनों ई सिम वाले वेरिएंट्स आईफोन के अंदर आ रहे होते हैं। तो अमेरिका से आपको 13 सीरीज़ और उससे पहले वाले जितने मिलेंगे वो सारे फिजिकल प्लस ई सिम होंगे। जापान से आपको जितने मिलेंगे फिजिकल प्लस ई सिम होंगे। कोरिया से आपको जितने मिलेंगे वो फिजिकल प्लस ई सिम होंगे, आईफोन 13 सीरीज़ और उससे पहले वाले। 14 सीरीज़ और 15 सीरीज़ में चेंज क्या है कि आपको कोरियन मिले या जापानी मिले, ये मेरे भाई आपको फिजिकल प्लस ई सिम मिलता है और जो अमेरिकन मिलेगा वो ड्यूल ई सिम वाला वेरिएंट होगा। 14 सीरीज़ और उससे आगे वाली जितनी सीरीज़ ऑफिशियल पीटीए जो आपको अमेरिकन मिलेगी मेरे भाई, वो होगी ड्यूल ई सिम के अंदर। उसके अंदर फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट नहीं होगा, वो सस्ती होगी 15 से 20 हज़ार रुपये सस्ती होगी फिजिकल प्लस ई सिम में। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये भी है कि जो जापान और कोरियन वेरिएंट होता है उसके अंदर साइलेंट स्विच जो है वो कैमरा में काम नहीं करता। कैमरा में आप पिक्चर उतारेंगे तो शटर साउंड आपको आएगा ही आएगा, चाहे वॉल्यूम डाउन है, 0 पे है, चाहे मेरे भाई जो आपका साइलेंट स्विच जो आपने ऑन भी किया हुआ है उसके बावजूद शटर साउंड होगा। क्योंकि जापान में और कोरिया में रूल है कि आप सीक्रेटली किसी की पिक्चर नहीं ले सकते, तो वहाँ पे शटर साउंड आएगा ही आएगा। जो मर्जी कर लें आप, जहाँ पे मर्जी ले जाएं जापान वेरिएंट वाला फ़ोन, वो शटर साउंड क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। उसका जुगाड़ जाहिर सी बात है लोग निकाल लेते हैं लाइव फोटो ऑन करके, वो एक खैर अलग केस सिनारियो। लेकिन ये फिजिकल जो सिचुएशन है वो ये है कि अमेरिकन वेरिएंट 13 सीरीज़ और उससे पहले फिजिकल प्लस ई सिम, लेकिन अमेरिकन वेरिएंट 14 सीरीज़ और उसके बाद टैग मॉडल्स के अंदर, TAC मॉडल्स के अंदर वो ड्यूल ई सिम वाली मिलेगी आपको। और
जापान में जितने भी लेंगे आप 15 प्रो मैक्स तक आप लेंगे, 13 सीरीज से, 12 सीरीज से, 11 सीरीज से, 14 सीरीज, जो भी आप लेंगे जापान मॉडल या कोरियन मॉडल, वो सर जी आपको मिल जाएगा फिजिकल प्लस ई सिम वाला विद शटर नॉइस साउंड इन कैमरा ऐप। ठीक है, ये चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं इनसे रिलेटेड। तो टैग मॉडल्स के अंदर जो गवर्नमेंट अलाउ करती है इंपोर्टर को लो टैक्स के अंदर, वो सर जी आपको गूगल पिक्सल, सैमसंग गैलेक्सी और आईफोन इन कंडीशंस के अंदर मिलता है। फिजिकल जो कंडीशन है स्टॉक की, वो वीडियो अलग बनी पड़ी है सबकी, वो देख लीजिए कि मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दूंगा कि अभी जो फिजिकल स्टॉक की जो कंडीशन है वो कैसी आ रही है। लेकिन सिम्स की और रीजन्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो तीनों टैग मॉडल्स की आपको मिल गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।